प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कुरुक्षेत्र के दौरे पर हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और प्रधानमंत्री गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकेंगे। इस दौरान वे सिख धर्म के योगदान को रेखांकित करते हुए एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। दिग्गज और सदाबहार अभिनेता धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में फिल्म जगत की बड़ी बड़ी हस्तियों ने भाग लिया। इनमें से अमिताभ बच्चन, आमिर खान, संजय दत्त और सलमान खान शामिल थे, जिन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। राम मंदिर में आज ध्वजारोहण समारोह आयोजन के मद्देनजर अयोध्या को अभेद्य किले में बदल दिया गया। लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना। पुलिस और अर्धसैनिक बल चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रहे हैं, विशेष रूप से मंदिर परिसर और संवेदनशील मार्गों पर। गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के आज सभी सरकारी और निजी सरकारी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। यह अवकाश सिख गुरु के बलिदान के सम्मान में घोषित किया गया। सरकारी कार्यालयों में सीमित कामकाज होने की उम्मीद है। अरुणाचल प्रदेश की एक महिला को शंघाई एयरपोर्ट पर कथित तौर पर रोके जाने की घटना पर भारत ने चीन से कड़ा राजनीतिक विरोध जताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे अस्वीकार्य कार्य बताया है और चीन से भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए स्पष्टीकरण की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि सहमति से बने संबंधों को बाद में बलात्कार का रंग देना समाज के लिए निंदनीय है। कोर्ट ने जांच एजेंसियों को ऐसे मामलों को संवेदनशीलता से जांच करने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बड़ा बयान। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए दी गई समय सीमा की दिशा में हुई प्रगति पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में सक्सेसफुल ऑपरेशंस और विकास कार्यों को तेज करने की रणनीति पर जोर दिया गया है। बंगाल के सीईओ कार्यालय के बाहर बूथ लेवल ऑफिसर ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग द्वारा दिए गए कार्यों की भारी मात्रा में कम समय में पूरा करना असंभव है, जिससे उन पर अत्यधिक दबाव बन रहा है। दबाव के चलते एक बीएलओ ने की आत्महत्या। दिल्ली सरकार अन्य राज्यों में लागू सर्वोत्तम प्रशासनिक प्रथाओं की समीक्षा करने के लिए व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल का एक अध्ययन दौरा आयोजित करेगी। इसका उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना है। इंडियन शेयर मार्केट नकारात्मक रुख के साथ खुला। सेंसेक्स 100 अंक नीचे और निफ्टी 26,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे कारोबार कर रहा है। मुख्य रूप से आईटी स्टॉक में बिकवाली का दबाव देखा जा रहा है, जिससे बाजार में गिरावट दर्ज हुई है। आरबीआई गवर्नर ने संकेत दिया कि हालिया माइक्रो इकोनॉमिक डेटा इन्फ्लेशन के नियंत्रण में आने के कारण रेपो रेट में कटौती की गुंजाइश देते हैं। यह बयान आने वाले महीनों में ऋण दरों में कमी की उम्मीद जगाता है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार होम लोन और ऑटो लोन देने जैसे मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने निजी बैंकों की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की है। रिटेल क्रेडिट की बढ़ती मांग को पूरा करने में ये बैंक अग्रणी रहे हैं। वैश्विक बाजार में चीनी की कीमतों में आई कमी के कारण भारतीय मिलें निर्यात से बच रही है। इसके चलते भारत का महत्वाकांक्षी चीनी निर्यात लक्ष्य बड़े खतरे में पड़ गया है, जिससे सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। वर्ष 2025 में टेक्नोलॉजी दिग्गज सेल्सफोर्ड इंडिया का रेवेन्यू बढ़कर $13,384 करोड़ पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 47% की प्रभावशाली वृद्धि है। यह वृद्धि भारत में क्लाउड सेवाओं की मजबूत मांग को दर्शाता है। एक आईपीएल रिटेलर ने आईपैड एयर को अत्यंत कम मूल्य केवल 1,500 में सूचीबद्ध कर दिया। बिक्री होने के बाद अब विक्रेता ने खरीदारों से उन यूनिट्स को वापस करने का अनुरोध किया है, जिससे ग्राहकों में निराशा है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट में भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन पर क्रिकेट जगत में चिंताएं बढ़ी। कई विशेषज्ञों ने पूर्व कप्तान विराट कोहली के संन्यास के फैसले पर सवाल उठाए, यह मानते हुए कि उनकी कमी टीम को खली। महिला कबड्डी वर्ल्ड कप में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में चीनी ताइपे को निर्णायक रूप से हराकर लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप का खिताब जीता। इस ऐतिहासिक जीत ने देश को गौरवान्वित किया है और महिला खिलाड़ियों को मिली बड़ी पहचान। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे टीम के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर ने आगामी दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज के लिए रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के बजाय यशस्वी जायसवाल को मौका देने की सलाह दी। लेजेंड्स प्रो टी20 लीग में शिखर धवन, हरभजन सिंह और डेन स्टेल जैसे दिग्गज क्रिकेटर गोवा में होने वाली लेजेंड्स प्रो टी20 लीग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। यह लीग सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी का मंच देगी। भारतीय मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र के तीव्र होने की संभावना के कारण तमिलनाडु सहित केरल और कर्नाटक के लिए भारी बारिश चेतावनी जारी की है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है, जहां सबसे बुरा हाल आनंद विहार का है, जहां AQI 402 तक पहुंच गया है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है।
दिल्ली में 6 साल के एक बच्चे के कान पर पड़ोसी के पालतू पिटबुल कुत्ते ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कुत्ते के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। ग्रेटर नोएडा में एक किराए के मकान में रहने वाले बांग्लादेशी छात्र का शव लटका हुआ मिला है। पुलिस ने शुरुआती जांच शुरू कर दी है, हालांकि अभी आत्महत्या या हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बांद्रा में एक नशे में धुत ऑटो चालक को एक व्यक्ति का अपहरण करने और यौन उत्पीड़न का प्रयास करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ी धाराएं लगाई है। हाल ही में दिल्ली परिवहन निगम की बसों में आग लगने की कई घटनाओं के बाद परिवहन मंत्री ने सुरक्षा प्रोटोकॉल मजबूत करने का तत्काल आदेश दिया। तकनीकी खामियों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया।